नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट वैकेंसी को लेकर बहुत जोर शोर से खबरें चल रही हैं, जिसमें काफी लोगों में एक चीज है, जिन्होंने बीएड किया है उनके लिए क्या है। जूनियर सुपर टेट एक ऐसी वैकेंसी होती है जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए निकाली जाती है। और उस वैकेंसी में जूनियर सुपर टेट में कौन कौन एलिजिबल होता है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस इंपोर्टेंट सेशन में। तो चलिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर सुपर टेट की वैकेंसी का क्या हाल है, कितने पद खाली हैं और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे की वीडियो को बढ़ाते हैं। सो देखिए, सबसे पहला सवाल आपके मन में ये है आपका, क्या जूनियर सुपर टेट की वैकेंसी आएगी? तो इसका सीधा सा जवाब है यस, बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजों के ऊपर डाउट्स हैं, उन डाउट्स को बताऊंगा मैं, और क्लैरिटी किन किन चीजों के ऊपर है वो क्लैरिटी भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल आपका है, कितने पदों पर भर्ती हो सकती है? तो ये अभी डाउटफुल है। अब डाउटफुल क्यों है मैं आपको बता देता हूं। इसके पदों की संख्या को लेकर अभी अधियाचन प्राप्त नहीं हुआ है, और जैसे ही अधियाचन प्राप्त हो जाता है इसके पदों की संख्या की क्लैरिटी भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। आयोग की तरफ से जैसे कोई अपडेट आता है या कोई अंदर की जानकारी हमें प्राप्त होती है तो तुरंत हम इसके पदों की संख्या पर आपको बताएंगे यहाँ पर जानकारी। तीसरा सवाल है कि बीएड वाले इसमें एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे? तो यस, बीएड वाले एलिजिबल हैं। इसके अंदर बीटीसी डीएलएड वाले अप्लाई कर पाएंगे? यस, बिल्कुल अप्लाई कर पाएंगे। बट कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि आपके पास बीएलएड, अगर डीएलएड है तो साथ में आपके पास में ग्रेजुएशन भी यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपके पास में होगा, उसके बाद में आपने बीटीसी डीएलएड वगैरह कर रखा होगा, सीटेट पेपर 2 पास होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तैयारी अभी से शुरू करें या नोटिफिकेशन का इंतजार करें? सो मेरा सजेशन रहेगा कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ताकि एक फ्लो बनना स्टार्ट हो जाए और इस महीने के एंड तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तब से आप अपना फुल फ्लैश तैयारी कर सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्ट चेक की बात करते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि सुपर टेट की इतनी वैकेंसी आ रही है, उतनी वैकेंसी आ रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैं बता देता हूं कि अभी आप जो है अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा। फैक्ट चेक्स क्या है कि जूनियर सुपर टेट 2026 ऑफिशियल अनाउंस्ड है, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक केवल अनाउंसमेंट कुछ ही चीजों का हुआ है। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ है, पीआरटी यानी कि जो पीआरटी सुपर टेट है उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जूनियर सुपर टेट का अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। फाइनल वैकेंसी कितनी है वो भी नहीं बताया गया है। रिक्रूटमेंट डेट, सिलेक्शन प्रोसेस अभी इसमें कंफर्म नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर चल रही हैं चीजें, उन पर आप ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। जो मेन चीजें हैं मैं वही आपको बता रहा हूं, जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी। सबसे पहले जूनियर सुपर टेट आखिर है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखो, जूनियर सुपर टेट एक ऐसी वैकेंसी है जो आपको 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया, 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसमें सबसे पहले आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट या सी टेट पेपर 2 पास होना चाहिए। टीचर रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा आपका, उस नोटिफिकेशन के बाद आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगी, मेरिट लिस्ट बनेगी और आप एज ए टीचर अपॉइंट हो जाएंगे। इसमें यूपी टेट पास करने से जॉब मिल जाती है। यूपी टेट एक एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इससे आप पास करने के बाद में योग्य हो जाते हैं परीक्षा में बैठने के। ठीक है, तो ये कोई इसके बाद जॉब नहीं मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल जो है 1 to 5 के लिए माना जाता है। इसमें प्राइमरी असिस्टेंट टीचर वैकेंसी होती है, जनरल सब्जेक्ट्स और पेपर 1 सीटेट आपका या टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अपर प्राइमरी लेवल पर क्लास 6 to 8 की वैकेंसी होती है, जो जूनियर के नाम से भी जानी जाती है। सब्जेक्ट टीचर्स बनते हैं इसमें, जैसे कि मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से। ग्रेजुएशन के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका डीएलएड या बीटीसी का। साथ में पेपर 2 का लेवल टीईटी आपने पास करी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इसके बाद में कुछ प्रीवियस डेटा पर नजर डाल लेते हैं, जो प्रीवियसली वैकेंसी आई थी कब आई थी। तो प्रीवियसली 2021 में एक वैकेंसी आई थी, टारगेट था एडेड जूनियर हाई स्कूल 2021 स्कूल्स में। टोटल वैकेंसी 1894 थी, जिसमें असिस्टेंट टीचर की जो वैकेंसी थी 1504 थी। ठीक है, इसमें बाकी जो पद थे वो हेड मास्टर के थे आपके 390 आपके। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी 2021 में आई थी। नई भर्ती में क्या क्या बदल सकता है? रिक्रूटमेंट अथॉरिटी बदलेगी, क्योंकि पहले कोई और कराता था, अब इसको नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। वैकेंसी की कैलकुलेशन में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ये बदल सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस में अभी क्या होने वाला है इसका, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में इतना क्लैरिटी नहीं है कि क्या क्या इसमें होने वाला है, क्योंकि 2021 के बाद ये परीक्षा होगी। हो सकता है इसके एग्जाम पैटर्न में ही बदलाव संभव है। ठीक है, चलिएगा, वैकेंसी की संभावना क्यों बन रही है इसके पीछे की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, टीचर रिक्रूटमेंट, जो नोटिफिकेशंस अभी आने वाली हैं उसमें आपका प्रमोशंस हो रहे हैं, पदोन्नतियां हो रही हैं। पदोन्नति इसलिए हो रही हैं तो वैकेंट पोस्ट हो रही हैं, वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए आपको टीचर चाहिए।
स्टूडेंट टीचर रेशियो को इक्वल करने के लिए आपको टीचर चाहिए, सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट के लिए आपको टीचर चाहिए। तो दैट्स वाई एक्सपेक्टेड ऑफिशियल अधियाचन अभी बाकी है। जैसे ही ऑफिशियल अधियाचन या रिक्वेजिशन का नोटिस आता है, तुरंत उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपकी फाइनल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है आपकी। बड़ा सवाल यही है, कई जगह आपने यूट्यूब पर देखा होगा कक्षा 6 से 8 में कितने पद खाली हैं। तो ये सवाल अभी सवाल है, ठीक है, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। बोर्ड अभी इस चीज को क्लैरिटी नहीं दे रहा है कितने पदों का रिक्वेजिशन आया है। अभी जैसे ही पदों का रिक्वेजिशन आ जाएगा उसके बारे में हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। बट एक चीज याद रखिएगा, इसमें ज्यादा वैकेंसीज नहीं होंगी, ठीक है। कभी आप सोच रहे हैं इसमें 10,000 20,000 वैकेंसी आएंगी, इतना नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी प्रमोशन से भर ली जाती हैं। जो प्राइमरी टीचर का प्रमोशन होता है वो अपर प्राइमरी में चला जाता है, तो वहां पे काफी सारी वैकेंट पोस्ट फिल हो जाती हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से जो वैकेंसी आने के चांसेस हैं वो वही 1500 से 2500 के बीच में आपकी वैकेंसी आने के चांसेस। इससे ज्यादा वैकेंसी इसमें नहीं होगी, 1500 भी हो सकती है और उसके बीच में कुछ ना कुछ रेंज में आपकी वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो भाई आप सभी लोग जो है अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, यथावत समय से तैयारी करते रहिएगा और अपनी आगे की चीजों को बढ़ाइएगा। कौन कौन एलिजिबल होगा बता देते हैं। अकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है इसके अंदर, हिंदी इंग्लिश साइंस लैंग्वेज का, ठीक है। टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने कर रखा हो, बीएड बीटीसी बीएलएड या डीएलएड, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ के साथ आपने यूपी टेट का पेपर 2 या इसके इक्विवेलेंट सीटेट पेपर 2 आपने पास कर रखा हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपके इसके अंदर बैठ सकते हैं। बीएड और बीटीसी और डीएलएड कैंडिडेट की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अगर आपने बीएड कैंडिडेट हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भर्ती के लिए मेल खाने चाहिए और यूपी टेट पेपर 2 होना चाहिए। आपने अगर बीटीसी डीएलएड कर रखा है तो ग्रेजुएशन सबसे पहले नेसेसरी है आपकी, फिर डीएलएड बीटीसी और आपका पेपर 2 टेट, ठीक है। ये क्वालिफाई होंगे तभी आप जो है इसमें आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो अब कई बार सीटेट को लेकर भी डाउट रहता है आपके मन में, तो सीटेट पेपर वाले जो हैं वो एलिजिबल होते हैं आपके, ठीक है। आपने अगर यूपी टेट कर रखा है पेपर 2 तो भी और सीटेट कर रखा है तो भी, तो दोनों एलिजिबल हैं इसके अंदर। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इसका, तो अगर मैं प्रीवियस रिक्रूटमेंट के रूल्स की बात करूं तो प्रीवियस रिक्रूटमेंट रूल्स में आपका क्या था, पहले रिटन एग्जाम था, एकेडमिक मेरिट के मार्क्स क्या जुड़ेंगे इसमें, टेट मार्क्स का वेटेज हो सकता है, सब्जेक्ट एग्जामिनेशन हो सकते हैं। देखो, ये जो एकेडमिक वेटेज है इसको तो हटा दीजिए, ये तो पॉसिबिलिटी अब खत्म ही हो जाती है, क्योंकि नए जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे उसमें एकेडमिक वेटेज नहीं आएगा ऑलमोस्ट आपका, टेट मार्क्स का वेटेज इसमें नहीं आएगा आपका, सब्जेक्ट वाइज एग्जामिनेशन आपका एक सब्जेक्ट सेंटर्ड, जैसे कि हम बात करते हैं किसी एग्जाम की तो उसमें एक होता है सब्जेक्ट कंसर्न, तो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर इसमें होगा और रिटन एग्जाम डेफिनेटली इसका होगा। तो पुराने सुपरटेट पैटर्न को 2026 की नई भर्ती का कंफर्म पैटर्न मानकर तैयारी करना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी अभी यहाँ पर, क्योंकि इसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस आप केवल सिलेबस के आधार पर तैयारी करिए, यानी कि आप जो 6 to 8 लेवल का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करते रहिए। जैसे लैंग्वेज वाला पार्ट है, अभी लैंग्वेज वाला पार्ट आप कवर करिए, जीके जीएस करंट अफेयर आता है वो थोड़ा कवर करिए। सब्जेक्ट कंसर्न में जो जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी बुक्स है 6 to 8 तक की वो उठाइए, उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ये आप काम स्टार्ट करिएगा फिलहाल अभी, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो जाए। बाकी आगे की जो चीजें हैं वो आप उसमें जो नोटिफिकेशन आने के बाद में चीजें करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आपने एलिजिबिलिटी देख ली है अपना, आप एलिजिबल हैं तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मेरिट प्रभावित करने के लिए सब्जेक्ट होते हैं मैथ्स एंड रीजनिंग, उन पर फोकस करना है। जीके जीएस यूपी का जीके ये आएगा डेफिनेटली। कोर सब्जेक्ट की मास्टरी करनी है, मैथ साइंस एसएसटी लैंग्वेज, ये आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी से, ठीक है। बाकी आपका जो रिक्विजिशन रूल है, एग्जाम पैटर्न है, वो आते ही आपका डिटेल नोटिफिकेशन हम बनाएंगे, उसमें आप आगे की तैयारी यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है भैया। अब जो लोग ऐसे हैं जो दोनों ही टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जूनियर सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं और प्राइमरी सुपर टेट की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं, सुपर टेट 2026 के लिए मास्टर जी लाइव बैच हमने निकाल दिया है, जो जल्दी शुरू हो रहा है। 500 सीटें इसमें हमने रखी हैं, जिसमें से अभी तक 320 315 के आसपास सीटें अभी चली गई हैं, फिक्स हो गई हैं। तो आप बाकी की बची हुई सीटों पर आप एनरोल कर सकते हैं। आपको इसके लिए करना क्या होगा, एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कोर्स को बाय करने के लिए, ठीक है। या आप कोड में कमल कूपन कोड यहां पर लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करके, है ना, डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। बस कूपन कोड में कमल कोड लगाएंगे तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस अब देर मत करना, क्योंकि अब देर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो, जो लोग प्राइमरी वाले हैं, जूनियर वाले थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में आप अगर चाहते हैं कि मैं इसके एग्जाम पैटर्न को बताऊं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि आप जो भी वीडियो चाहते हैं मेरे से, जूनियर सुपर टेट एग्जाम पैटर्न
या फिर आप चाहते हैं कि जूनियर सुपर टेट का डिटेल्ड डिस्कशन प्रीवियस ईयर का, जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट में आप एक बार लिखिएगा, मैं डेफिनेटली अगली वीडियो में उस चीज को लेकर आऊंगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।